मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि असली शत्रु दरअसल वो चेहरे होते हैं जो दर्पण में हमें पलटकर देख रहे होते हैं। आज भारत को खुद के आईने में देखने की ज़रूरत है। हम जब भारत को देखते हैं तो क्या पाते हैं? दो तरह का भारत निर्मित हो रहा है। एक ऐसा भारत जिसके पास सत्ता, संसाधन, धन, समृद्धि, विकास, तरक्की, शिक्षा सब कुछ है। दूसरी तरफ एक ऐसा भारत है जो रोज़मर्रा की समस्याओं के लिए, आवश्यकताओं के लिए, ज़रूरतों के लिए जूझ रहा है। इन दोनों भारतों के बीच किस भारत का स्वप्न हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था? स्वतंत्रता के बाद किस भारत की उम्मीद हमारे नागरिकों ने की थी? नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। साहित्य तक स्वतंत्रता दिवस पखवाड़ा मना रहा है और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है हम भारत के लोग, लोकतंत्र की बुनियाद और अधिकारों की स्थापना। इस पुस्तक का संपादन निखिल डे, अरुणा रॉय, रक्षिता स्वामी ने किया है। अनुवाद कुंदन कुमार चौधरी ने किया है। दरअसल यह पुस्तक भारत एक पुनर्विचार, संवाद, सहयोग और सहभागिता के आधार पर तैयार की गई श्रृंखला का हिस्सा है। भारत एक पुनर्विचार, हम भारत के लोग, लोकतंत्र की बुनियाद और अधिकारों की स्थापना से जुड़े विषयों पर दृष्टि डालता है। इस पुस्तक में कुल 8 अध्याय हैं और ये अध्याय और इनके लेखकों का मानना है कि भारत दरअसल दो तरह के हिस्सों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत में असमानता बढ़ रही है। भारत ऐतिहासिक रूप से युवाओं के बीच बेरोजगारी उच्चतर स्तर पर है। स्वास्थ्य प्रणाली जर्जर हो रही है। शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हो चुकी है। निजीकरण बढ़ रहा है। पूरा तंत्र जो है लोकतंत्र का, वह एकाधिकारवाद या अधिनायकत्व का शिकार हो चुका है। नागरिक समाज जो है बहिष्करण, असहिष्णुता और हिंसात्मक प्रवृत्ति का शिकार है। एक दूसरे के प्रति भेदभाव और वैमनस्यता का भाव बढ़ रहा है। लोग वैचारिक स्तर पर उन मूल्यों से परे जा रहे हैं जिनकी परिकल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, सरोजनी पटेल, सरोजनी नायडू, जगजीवन राम, राजकुमारी अमृत कौर, राम मनोहर लोहिया और अन्य राष्ट्र निर्माताओं ने की थी। इस पुस्तक के संपादकों का मानना यह है कि दरअसल भारत के विविध विचारों को प्रश्रय दिया जाना चाहिए और ऐसे समय में जब स्वतंत्रता दिवस की ओर भारत उन्मुख हो रहा है, 78वें स्वतंत्रता दिवस की ओर, तब इन विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए जो विरोधी विचार हैं। जो अध्याय इसमें शामिल हैं उनके शीर्षक से आप समझ सकते हैं कि लेखकों का उद्देश्य क्या रहा है, कौन सी बातें वो कहना चाहते हैं। प्रभात पटनायक और जयती घोष का लेख है सार्वभौमिक आर्थिक अधिकारों की आवश्यकता। अमिताभ बेहर और सैवी सौम्या मिश्रा का लेख है असमानता से लड़ाई, अधिकार एवं विशेषाधिकार। पारस बंजारा, रक्षिता स्वामी और शंकर सिंह का लेख है सामाजिक लोकतंत्र से सामाजिक जवाबदेही तक। अम्बरीश राय, सृजिता मजूमदार और दीपा सिन्हा का लेख है शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार, क्या राज्य हार मानने लगा है। राजेंद्र नारायण और एनी राजा लिखते हैं कि मनरेगा संकट से उबारने वाला या खुद ही संकट में। और एन पॉल दिवाकर, बीना पल्लिकल, जोनो वर्गीस और आदिकंत सिंह का आलेख है संवेदनशीलता, पारदर्शिता और भागीदारी के माध्यम से
असमानता को कम करने की कुंजी। और 7वां अध्याय प्रशांत भूषण और अंजलि भारद्वाज का है संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में स्वतंत्र संस्थाओं की भूमिका। और आखिरी 8वां आलेख जो है T.M. थॉमस आइजैक और S.M. विजयनंदी का है केरल में जागरूकता पर आधारित विकास और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। दरअसल यह पुस्तक देश बनने के साथ साथ हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, भारत में जो भारतीय समाज में जो असमानता है उस पर दृष्टि डालती है। और डॉक्टर B.R. आम्बेडकर के इस वक्तव्य को प्रमुखता से रखने की कोशिश करती है, जो उन्होंने कहा था 26 जनवरी 1950 को कि हम जीवन के अंतर्विरोधों में प्रवेश करने जा रहे हैं, अर्थात राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। हमें इस अंतर्विरोध को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए, नहीं तो जो लोग असमानता से पीड़ित हैं वे राजनीतिक लोकतंत्र की संरचना को खत्म कर देंगे, जिसे इस सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है। संविधान सभा में उनका यह वक्तव्य देश की असमानता को दूर करने के उद्देश्यों पर बल डाल रहा था। आज प्रणाली मजबूत है, तंत्र मजबूत है या नागरिक मजबूत हैं, नागरिक अधिकार मजबूत हैं, तरक्की का जो पैमाना है, विकास की जो गति है, क्या वह भारत के आम नागरिक तक पहुंच रही है? क्या सरकार, सत्ता और राजनेता अपनी सामाजिक जवाबदेही को स्वीकार कर रहे हैं? क्या नागरिकों के प्रति उनकी कोई जवाबदेही है? लोकतंत्र का मूल जो परिदृश्य है, मूल सिद्धांत है, वह है पारदर्शिता और लोगों के प्रति जवाबदेही। हमें स्वतंत्रता दिवस पखवाड़े के अवसर पर इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि क्या तंत्र और सरकारें इस विषय को मान रही हैं? क्या लोकतंत्र का जो बुनियादी सिद्धांत है, पारदर्शिता और जवाबदेही, उनको स्वीकार कर रही हैं? कम से कम भारत एक पुनर्विचार श्रृंखला के जो लेखक हैं, जिसे भारत फाउंडेशन, समृद्ध भारत फाउंडेशन ने 4 वरिष्ठ संपादकों आकाश सिंह राठौर, मृदुला मुखर्जी, सैयदा हमीद और पुष्पराज देशपांडे की देखरेख में तैयार कराया है और कोशिश की है कि भारत के 150 प्रमुख विचारकों के विचार पुस्तक के माध्यम से लोगों के सामने पहुँचे। अंग्रेजी में इन पुस्तकों की काफ़ी सराहना हुई है, हिंदी में इसका अनुवाद बेहद उम्दा हुआ है। कुंदन कुमार चौधरी को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि हिंदी में यह पुस्तक पठनीय बनी है। राजपाल एंड सन्स को भी बहुत बहुत बधाई दी जानी चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान की इस पुस्तक का मूल्य 325 रुपये है। आप इन संपादकों के, इन लेखकों के विचारों से सहमत और असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न वो उठा रहे हैं उन पर विचार करना आपको इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अगर आप करें तो शायद बेहतर होगा। साहित्य तक पर स्वतंत्रता दिवस पखवाड़े के दौरान विभिन्न विचारों, विभिन्न मतों पर आधारित जो पुस्तकें हैं, जो हमारे राष्ट्र नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, हमारे सिद्धांतकारों और हमारे बौद्धिक लेखकों द्वारा लिखी गई हैं, उन पर हर दिन मैं अपनी राय रखूंगा। ठीक इसी समय 15 अगस्त तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। हमारे कार्यक्रम को देखते रहें, इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचारों से अवगत कराते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें और भारत को महान बनाने की दिशा में, स्वतंत्र भारत को उसके गौरवशाली भविष्य तक पहुंचाने, विकसित भारत तक पहुंचाने में जो आपका योगदान है वह करते रहें। धन्यवाद।